स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अमेरिका के बाजारों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है और अब देखिए यूके में इलेक्शंस हैं कल, साथ ही ECB की बैठक है और नीरज सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जिस पर आपकी नजर बनी हुई है, अब टेस्टिमनी में क्या निकल कर आता है यूएस में, बताइए अब क्या हो सकता है। देखिए वो इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेस्टिमनी का। जेम्स कूमी का जो टेस्टिमनी है, अगर वो उसमें ये साबित कर ले जाते हैं कि ट्रंप ने उनसे कहा था कि माइकल फ्लिन की जांच रोक दीजिए, अगर ये साबित हो गया टेस्टिमनी में और बात आगे बढ़ती है तो राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा झटका होगा ट्रंप के लिए। ठीक बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रंप प्रीमियम फिर से बाजार में शुरू होगा, चूंकि ये एक हर्डल था वो हटता हुआ जाएगा। लेकिन बाजार की चाल को अगर आप भाव को, जिसको ना भाव भगवान है, अगर आप उसको देख के चलें तो ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ी राजनीतिक उठापटक होने वाली है, क्योंकि सस्टेन बेसिस पे वहाँ पे बाइंग चल रही है। 40-50 पॉइंट का कंसोलिडेशन बनता है, 1500 पॉइंट की रैली के बाद इतना तो बनता है, इसलिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत दिख नहीं रही वहाँ पे। बस इवेंट है तो इस लिहाज से हम थोड़ा सा तवज्जो देंगे, देखेंगे। लेकिन आप देखिए SGX निफ्टी मजबूती के साथ संकेत दे रहा है, हांगकांग के बाजारों में गिरावट नहीं है, तो मूड चुस्त दुरुस्त है। बल्लेबाजों के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं आप या कुछ गेंदबाज भी हैं? शुरुआत गेंदबाज के साथ, लेकिन आगे फिर बहुत सारे बल्लेबाज हैं और मेरा जो बिल्कुल पेरेनियल शॉट है वो आरकॉम है। हाँ बिल्कुल। और कल देखिए इसमें और 2 बार फिर से डाउनग्रेड कर दिया, फिच ने भी किया और मूडीज ने भी किया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये लास्ट डाउनग्रेड, इसके बाद डिफॉल्ट की रेटिंग होती है सीधे, क्योंकि बिल्कुल उस वर्ज पे पहुंच चुके हैं। हालांकि आरकॉम ने 7 महीने का एक मोहलत ले ली, एक लाइफलाइन ली बैंकों से कि दिसंबर तक उनको प्रोसेस दिया जाए, सितंबर तक वो टावर बिजनेस बेच लेंगे ब्रुकलिन के साथ, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये बहुत कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि 3 महीने बाद वो डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में आ ही जाएंगे। उसकी वजह ये कि ये प्लान एग्जीक्यूट होने में समय बहुत लंबा लग रहा है और उस दौरान बहुत परिस्थितियां बदलेंगी, तो इसलिए एजेंसीज को प्रूफ चाहिए, उस प्रूफ के आधार पर कार्रवाई करते हैं। तो ये एक नेगेटिव खबर है और बाजार भी अगर शुरुआत कमजोर रखता है तो ये स्टॉक गिरेगा। 18 के लक्ष्य के साथ आरकॉम बेच के चले। एक और स्टॉक इसमें बता दूं, ITI, ये मैंने इसलिए आज काफ़ी दिनों बाद चुना है कि आज आप एक खबर पढ़ेंगे कि मिनिस्ट्री की तरफ से खबर ये आ रही कि HPCL और ONGC का जो मर्जर है उसकी कैबिनेट नोट तैयार हो गई है। शायद अगली बैठक में, आज तो मुश्किल लग रहा है लेकिन अगली बैठक में हो सकता है, असंभव नहीं कि आज की बैठक में भी अप्रूवल हो जाए। जो सरकार का पूरा हिस्सा है वो ONGC खरीद लेगा 28,000 करोड़ में। ये जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ है इसी दिशा में ITI का भी नंबर आता है, जिसको BSNL के साथ मर्ज किया जाएगा। बहुत पॉजिटिव मूव है और साथ ही आप तो सर्किट फिल्टर भी इसमें चेंज हुआ है। 100 रुपये लक्ष्य के साथ खरीदे, 81 पे स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल। चलिए मेरे सेलेक्टर्स की नजर है अडानी ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ पर नजर रखिए, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अडानी पावर में अच्छी रैली बन सकती है, अडानी ट्रांसमिशन में अच्छी तेजी देखी जा सकती है और अडानी पोर्ट में भी एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। तो 3 स्टॉक्स एक साथ अडानी ग्रुप के आज उतारेंगे और उसके पीछे वजह ये देखिए कि ये जो ग्रुप है वो मुश्किल में इसलिए था क्योंकि अडानी ने जो मुंद्रा में अपना पावर प्लांट लगाया था, जो इंपोर्टेड इंडोनेशिया से कोल के ऊपर चलता था, वो पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के ऑर्डर में साफ तौर पर इनको कोई राहत देने की बात नहीं कही और उसके बाद अब कंपनी उससे निपटने के लिए जो मुंद्रा का पावर प्लांट है उसको एक सब्सिडी में डाल रहा है और गुजरात सरकार से कह रहा है कि इस सब्सिडी में आप हिस्सेदारी खरीद लीजिए। मुंद्रा का पावर प्लांट में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की बात हो रही है, तो ये डेवलपमेंट्स पॉजिटिव हैं। कंपनी पहले साफ कह चुकी है कि ये प्लांट वायबल नहीं है और अब कंपनी गुजरात सरकार से खुद कह रही है कि ये आप हिस्सेदारी खरीद लीजिए और एक तरह से बेल आउट पैकेज मांग रही है सरकार से, आप कह सकते हैं। तो आज अडानी पावर के स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 29 के टारगेट्स के साथ इसे आप अप्रोच करें। अडानी ट्रांसमिशन भी सेंटीमेंट के तौर पर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है क्योंकि ग्रुप के लिए अच्छी खबर, 134 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अडानी पोर्ट्स में भी अच्छी तेजी देखी जा सकती है, 380 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। जब एक ग्रुप की कंपनी में खराब खबर आती है तो सारे शेयर नीचे गिरते हैं, जब इसी तरह के कंपनी में अच्छी खबर आती है तो बाकी के स्टॉक्स भी ग्रुप के अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। तो आज ये पैक फोकस में रह सकता है। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। अगला स्टॉक एक छोटी फार्मा कंपनी वीवीमेड लैब है और इनका एक प्लांट है स्पेन में, जिसको US FDA ने जो इनकी ऑब्जर्वेशंस थे वो क्लियर कर दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, खरीदारी करके चले। सिकल लॉजिस्टिक्स के हाथ 290 करोड़ का एक ऑर्डर लगा है महानदी कोलफील्ड की तरफ से, जहां पे इनको एक्सट्रैक्शन के साथ ही उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो ये एक अच्छा बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है।
सेक्टर्स को लगता है इसकी जैसे सिकल लॉजिस्टिक्स में भी आज एक तेजी बन सकती है। 267 का लक्ष्य होना चाहिए, 247 पे स्टॉप लॉस। दो और स्टॉक्स यहां पर आपको बताता हूं, एपटेक और NIIT लिमिटेड। देखिए रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स हैं और हर रोज क्या हो रहा है, एक एक सेक्टर देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल हमने देखा IT सेक्टर ने अच्छी तेजी दिखाई, उससे पहले आप देखिए दूसरे चीनी चावल वाले स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। तो एक एक सेक्टर बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है हर रोज। आज एजुकेशन शेयरों का नंबर हो सकता है। वैसे भी रिसेशन प्रूफ कंपनियां, यहाँ पर कोई मंदी हो या फिर तेजी हो, इस सेक्टर के ऊपर जो लोगों का खर्चा है वो कम होता नहीं है और आगे देखिए लगातार एजुकेशन के ऊपर खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। तो ये वो कंपनियां हैं जिनको अच्छा फायदा होगा आगे चलकर। 215 तक के टारगेट्स के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। एपटेक को NIIT लिमिटेड में भी 85 तक के 90 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 85 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो कल IT शेयरों में तेजी हुई, आज IT एजुकेशन देने वाली कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। चलिए अगला स्टॉक मेरा फिर एक ऑयल कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको OIL के नाम से जानते हैं। एक अच्छी खबर इनके हाथ ये लगी है कि अपर असम बेसिन यानी असम में जहाँ पे इनका ब्लॉक है वहाँ इनको एक ऑयल ब्लॉक डिस्कवरी मिली है। ऐसी डिस्कवरीज की नोटिफिकेशन तभी होती है जब DGH उस डिस्कवरी को अप्रूव कर देता है कि वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ठीक है। तो ये जो डिस्कवरी इन्होंने बताई है इसमें से 100 क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से ऑयल एक्सप्लोरेशन हो सकता है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि काफ़ी डीप इसमें ब्लॉक में है, तो इसकी प्राइसिंग भी जो है हिसाब से बढ़िया होगी। सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसी डिस्कवरी की वजह से स्टॉक में आज एक तेज़ी बनेगी। 310 का लक्ष्य रखिए, 295 पे स्टॉप लॉस, और इसी के साथ अब डिपेंडेबल शेयर का समय है। IT से जुड़ी हुई सेक्टर्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और इसीलिए आज HCL इन्फोसिस्टम्स को टीम में शामिल किया है। कल HCL टेक, TCS ने क्या दमदार प्रदर्शन दिखाया था। देखिए ये वो कंपनियां जो हार्डवेयर बनाने का काम करती हैं और इनमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बड़े HNI इन्वेस्टर्स का निवेश यहाँ पर रहा है और अच्छा प्रदर्शन स्टॉक ने भी दिखाया है। कल के दिन भी देखिए 10-11 बजे से लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही थी। तो मोमेंटम में वो स्टॉक जिनके उच्चतम स्तर के आसपास जाकर इसने समाप्ति दी है, वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 51 के टारगेट्स आज के लिए, 4750 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लेना चाहिए। नीरज आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। देखिए मेरा डिपेंडेबल है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिया हमने, और दो वजहों से। एक तो ये कि कल जो मानसून का अपडेट आया उसमें 2% का इजाफा किया है मानसून विभाग ने, और उनका मानना है कि जून अंत तक पूरे देश में इक्वल स्प्रेड से बारिश होने लगेगी। ये बहुत पॉजिटिव है। साथ ही कल इनकी एक एनुअल रिपोर्ट आई HUL की, जिसमें इन्होंने लिखा कि पिछला साल थोड़ा चैलेंजिंग था, कई सारे दिक्कत थे, डिमोनेटाइजेशन था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो प्राइसिंग बहुत फेवरेबल नहीं रही। तो लेकिन उससे अब ये बाहर निकल आए हैं और लेटेस्ट जो इनकी रिपोर्ट बता रही है कि जो आने वाला वर्ष है ये इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ब्रांड इक्विटी इनकी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, प्राइसिंग सुधरी है और वॉल्यूम ग्रोथ में भी इजाफा होगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो वहाँ से बड़ी डिमांड इनके ग्रोथ को ड्राइव करती हुई दिखेगी। मिसाल के तौर पर आप देखिए 18 से 20% हर महीने ट्रैक्टर सेल्स ग्रोथ दिख रही है, जो सिग्निफाई करती है कि ग्रामीण इलाकों की आमदनी बढ़ रही है। तो HUL को लगता है कि ये वर्ष 2017-18 काफ़ी बेहतर जाने वाला है। इसी सेक्टर्स लगता है इसमें खरीदारी करिए। 1125 का लक्ष्य होगा, 1085 का स्टॉक लॉस। परफेक्ट थीम है। मानसून का जो फोरकास्ट कल बढ़ा है स्मार्ट, तो आज काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं मेरी टीम में भी मानसून से जुड़े हुए, ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, हम दोनों ने आपको बता दिए हैं 6 शेयर, लेकिन 4 शेयर अभी दोनों ही टीम्स के बाकी हैं। पिंच हिटर स्टॉक भी बताएंगे ब्रेक के बाद, और आज का फ्री हिट शेयर भी। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका। 7वां शेयर मेरी टीम का होगा दीपक नाइट्रेट, और इनका जो रोहा प्लांट है मुंबई के पास वो बंद हुआ था और वो अब फुल्ली ऑपरेशनल हो गया था। हुआ यह था कि प्लांट में आग लगी थी, जिसके से चारों यूनिट बंद कर दी गई थी। फिर कंपनी ने कोशिश करी और धीरे धीरे करके एक यूनिट खरीदी, लेकिन अब चारों यूनिट फुली फंक्शनल है। सेक्टर्स को लगता है काफ़ी पॉजिटिव, क्योंकि अक्टूबर से अब तक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कंपनी उठा रही थी। सुमित इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक होगा। ये भी आपको बता दूं, इन्होंने अपने नतीजे जो पेश किए हैं रिवाइज, उसमें इनका जो चौथी तिमाही की आमदनी है वो 282 से बढ़ के 92 करोड़ हो गई है, और साथ ही इनका जो मुनाफा है 3 करोड़ 27 लाख से बढ़ के 6 करोड़ 90 लाख हो गया। तो रिवाइज रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर है। साथ ही GST में तमाम टेक्सटाइल और PVC बनाने वाली कंपनियों को फायदा होता दिख रहा है।
तो उसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। 35 का लक्ष्य, 32 का स्टॉप लॉस। मॉनसून ये वो थीम है जो यहां से और दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है और इससे जुड़े हुए सेक्टर स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यूनाइटेड फॉस्फोरस को आज टीम में शामिल किया है। देखिए कल मेट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 3:15 बजे के आसपास, उसमें उन्होंने जो अपना पूर्वानुमान था वो 96% से बढ़ाकर 98% कर दिया है और उनका कहना है कि जून अंत तक पूरे देश भर में बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा बारिश का और ये एक पॉजिटिव खबर है। देखिए यूपीएल दरअसल एग्रोकेमिकल्स बनाने का कामकाज करता है, हाइब्रिड सीड्स बनाने का कामकाज करता है और इस तरह के जो सेक्टर हैं वो फ्लेवर में रहते हैं। आरसीएफ और दूसरी फर्टिलाइजर कंपनियों में अच्छी तेजी देखी जा चुकी है। पेस्टिसाइड से जुड़ी हुई कंपनियों में भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे और कई सारे जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो इस शेयर के ऊपर 4 डिजिट के टारगेट्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर नजर रखिए, अच्छी तेजी देखी जा सकती है। ब्राजील के ऑपरेशंस अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लैटिन अमेरिका के ऑपरेशंस अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। एफएनओ में भी है, आज के लिए 880 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एस्कॉर्ट्स एक मजा हुआ खिलाड़ी और इसके लिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं लगातार हमारी टीम में रहा है। कल के दिन भी दमदार प्रदर्शन दिखा रहा था और मॉनसून का एक बहुत ही बढ़िया प्ले ये भी है। 765 तक के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें, 749 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। अब जान लेते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। देखिए एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है स्टील स्ट्रिप्स, उसको सेलेक्टर्स ने चुना फ्री के लिए, वो इसलिए क्योंकि कल इसमें बिरला म्यूचुअल फंड की तरफ से करीब 1.5 लाख शेयर 885 रुपए के भाव पे खरीदे गए। सेलेक्टर्स को लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि बड़ी संख्या में और बिरला जैसे जब फंड इसमें बाइंग करते हैं तो उसमें एक तेजी बनती, खरीदारी सलाह होगी। और अंत में जैद इरिगेशन, जैसा कि हमने कहा ना कि मानसून बहुत बढ़िया रहा और इम्प्रूव हुआ है, तो इसमें भी एक तेजी बनती हुई दिखेगी। जैद इरिगेशन वैसे ही इस समय बड़ा हॉट फेवरेट है मार्केट का, 114 के लक्ष्य के साथ खरीदिए, 101 पे स्टॉप लॉस। बार्ट्रॉनिक्स ये है मेरा फ्री शेयर, अच्छी तेजी आज दिखा सकता है। देखिए बड़ी आईटी कंपनियों में तो कल रैली हो गई, आज छोटी मझौली आईटी कंपनियों का नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर नजर रखिए। 16 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, 14 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। वेंकीज कल भी ओपनर का दर्जा इसे दिया था, बाजार अब थोड़ा ढीला था लेकिन उसमें भी देखिए अच्छा प्रदर्शन स्टॉक ने दिखाया, तो ये है आज का पिंच हिटर स्टॉक। अच्छी रैली इसलिए भी देखने को मिल सकती है जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि महाराष्ट्र में किसानों ने एक प्रदर्शन किया है, वेजिटेबल्स के दाम बढ़ रहे हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश में भी किसानों ने आंदोलन किया है और कुछ दुर्घटनाएं भी वहां पर हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते देखिए खाने पीने की जो दाम हैं वो बढ़ते हैं, सब्जियां महंगी होती हैं, दूध की किल्लत होती है, तो इस सब के चलते वेंकीज जैसे कंपनियों के लिए अच्छी बात मानी जाती है। इनके प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ती है, एग्स और चिकन्स का कारोबार करती है कंपनी। 1275 तक के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें, 1245 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर, आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया 10-10 स्टॉक्स दोनों ही टीम्स के और नीरज अब बारी है कैप्टन चॉइस की, बताइए। देखिए जो एक स्टॉक है जिसको हम बार बार कहते हैं कि लोगों को लेफ्ट आउट फीलिंग होती होगी, एस्कॉर्ट्स, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है और मुझे भरोसा है कि आगे भी दिखाएगा जिस तरह से मानसून प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप जो लक्ष्य दे रहे हैं मुझे लगा आसानी से अचीव होगा और मैं तो वो दिन इंतजार करूँ जब आप कहेंगे 1000 रुपये का इसका लक्ष्य हो जाएगा और लग रहा है धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। मेरे स्टॉक मेरी टीम पे नजर डालिए, यहाँ पे आपको कौन सा पसंद है? आईटीआई पसंद है और देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के बाद 100 रुपए के लेवल्स छूने के बाद ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है और वापस से अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है, तो आज जो आप टारगेट दे रहे हैं वो अचीव हो सकते हैं। ये मिड कैप्स स्मॉल कैप्स श्रेणी अच्छा प्रदर्शन आज फिर से दिखा सकती है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम। सिलेक्टर्स को लगता है कि अडानी ग्रुप सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला ग्रुप होगा, जिस तरह से मुंद्रा के पावर प्लांट को अलग सब्सिडरी में ट्रांसफर कर रही है अडानी पावर, और ये दिक्कत की बात थी भी, तो यहाँ पर आज आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखिए सेल नहीं है, बाय है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स में भी एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। एपटेक और एनआईआईटी एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। एचसीएल इन्फोसिस्टम्स जैसे स्टॉक्स में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। साथ ही एस्कॉर्ट्स और यूनाइटेड फॉस्फोरस पर भी नजर रखिए, यूपीएल दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है अच्छे मानसून के चलते। साथ ही नजर रखनी चाहिए आपको बार्ट्रॉनिक्स पर। मिड कैप आईटी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, कल दिग्गजों में तेजी देखने को मिलती है और पिंच हिटर का दर्जा वेंकीज को दिया है। टीम में नजर डालिए, यहाँ पे खरीदारी पे ज्यादा फोकस है, लेकिन शुरुआत यहाँ पे एक कमजोर खिलाड़ी से रिलायंस कम्युनिकेशन, 2 डाउनग्रेड्स हैं, इसलिए चलिए आईटीआई
हमें ऐसा लगता है कि इसमें जल्दी बड़ी खबर आने वाली। सरकारी तरफ से वीवीमेट के एक प्लांट को यूएसएफडीए क्लियरेंस मिला है। सिकल लॉजिस्टिक्स को महानदी कोलफील्ड से एक बड़ा ऑर्डर मिला 300 करोड़ का। ऑयल इंडिया ने एक नई डिस्कवरी करी है असम में। HUL इस साल का आउटलुक बहुत बेहतर और मानसून इंप्रूव हुआ है। दीपक नाइट्रेट का प्लांट फुली चलने लगा है क्योंकि वो रुक गया था वहाँ पे आग लगने की वजह से। सुमित इंडस्ट्रीज रिवाइज नतीजे काफ़ी बेहतर पेश किए और GST का फायदा होने वाला है। स्टील स्ट्रिप्स में बिरला म्यूचुअल फंड ने 1.5 लाख शेयर की खरीदारी करी और जैन इरिगेशन एक बार फिर से मानसून की खबरों पर तेज दौड़ लगाएगा। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आपको पैसा बनाकर आज के दिन इंट्राडे में दे सकते हैं। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आज की पूरी रणनीति बनाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। हम लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन छोटे से ब्रेक के बाद।